की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य कर्मियों को मिलेगी बड़ी सौगात। लोजपा कार्यालय में चिराग के समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। बागी सांसदों के पोस्टर पर पोती काली। 16 जून से बिहार में शुरू होगी अनलॉक 2 की प्रक्रिया। कई प्रतिबंधों में दी गई थोड़ी ढील। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। बिहार में दिख रहा मानसून का असर। कई जिलों में बढ़ते जलस्तर से लोगों की जिंदगी हुई बेहाल। नहीं दिख रही कोई तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट बैठक की। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं इस बैठक में कोरोना काल के दौरान कार्यरत डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन या मानदेय के बराबर बोनस देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। साथ ही कोरोना काल के दौरान बिहार में मरीजों के लिए 250 एम्बुलेंस खरीदने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि को स्वीकृति दी गई और इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गेट स्कोर के आधार पर संविदा के नियोजित कुल 42 सहायक अभियंताओं के संविदा अवधि को अगले 1 साल और नियमित नियुक्ति होने तक के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही बिहार में पंचायत चुनाव से पहले नल जल योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए अभिरक्षकों की नियुक्ति की बात भी की गई। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में 6 अहम एजेंडों पर मुहर लगी और सबसे खास बात यह है कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्होंने कोरोना काल में, कह सकते हैं कि कोरोना काल में अपनी सेवा दी, उन्हें एक बड़ा लाभ मिला है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों को भी बड़ी लाभ दी गई है। और आज राजनीतिक गलियारे का दिन काफी गर्मागर्मी रहा। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी फूट देखने को मिली और देखते ही देखते चिराग पासवान को दरकिनार कर दिया गया। लोजपा कार्यालय में चिराग पासवान के समर्थन में आए कार्यकर्ताओं ने संसदीय दल के नेता पशुपति पारस और प्रिंस राज के चेहरे पर काली पोता और कहा कि हमारे नेता चिराग पासवान हैं, पशुपति पारस नहीं। ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो एक तरफ कार्यालय में जमकर हंगामा हो रहा है तो दूसरी ओर जितने भी बागी सांसद हैं, यानी लोजपा के 6 में से 5 सांसदों के पोस्टर पर काली पोती गई लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा या फिर ये कहे चिराग के समर्थकों द्वारा। तो आज बिहार की राजनीति गलियारे में काफी गर्मागर्मी देखने को मिली और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें लोजपा की तो लोजपा में बड़ी फूट हुई है। और स्फोट के बाद एक तरफ जहां लोजपा कार्यालय में जमकर हंगामा किया गया, चिराग के समर्थकों ने यानी कि लोजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने चिराग के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए, तो वहीं जो लोजपा के नए संसदीय दल के नेता चुने गए हैं पशुपति पारस, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और एक तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जितने भी बागी सांसद हैं उनके पोस्टर पर काली पोता गया। लोजपा में बगावत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महबूब अली कैसर पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से पार्टी नहीं संभल रही थी और इसी कारण पशुपति पारस को नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं एलजेपी सांसद ने कहा कि पटना में बैठक होगी और उसके बाद सारी बातें साफ हो जाएगी। तो एक सांसद यानी कि जो बागी सांसद हैं लोजपा के, उसमें से एक सांसद यानी कि महमूद अली कैसर पटना पहुंचे और वहां पे महबूब अली ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि चिराग से लोजपा यानी चिराग से पार्टी नहीं संभल रही थी और इस वजह से ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम उठाया गया।
कमी हुई, उनसे ब्लंडर हुआ, उनसे गलती हुई। उन्होंने बार-बार राय देने के बावजूद भी जी मेरे आगे कौन लोगों लगता है जी ये में रहते हुए मना कर रहे थे लोगों नीचे करो, ये एक मेन वजह हुआ। और लोगों नीचे करो भाई, और ये विंग नीचे करो। हाँ नीचे करो, नहीं दिखाई दे रहा मेरा आईडी, आपका तो मुंह पड़ा वायरस को लेकर कर भी और ज़्यादा गैप हो गया। तो ये सब वजह है कि हम लोग चाहे कि कोई एक्सपीरियंस आदमी पारस जी के तरह बिहार में जो बेकार आदमी है उनको दिया। और पटना में लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी चिराग पासवान के समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि चिराग जब स्वस्थ थे तो हर 15 दिन पर वे अपने संसदीय क्षेत्र जमुई का दौरा करते थे, लेकिन फिलहाल वो अस्वस्थ है, जिस कारण उन्हें अपमानित किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आज जमुई में किसी राजनीतिक दल के लोगों ने एक पोस्टर चिपकाया है। इस संबंध में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इस कोरोना वैश्विक महामारी में जमुई ही नहीं पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि स्थानीय सांसद अपने चिराग पासवान जी कितने बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। बावजूद इसके जमुई की जनता के लिए हमेशा तत्पर हैं। वो चाहे ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हो, या फिर अभी तुरंत तत्काल एम्बुलेंस देने की बात हो, या जो जमुई के लोग, जमुई के भाई बाहर में हैं, उनको अपने घर वापस आने की बात हो। और लोजपा में ही तख्ता पलट ने विपक्षियों को तंज कसने का मौका दे दिया। कोई चिराग पासवान की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, तो कोई चिराग को ही पार्टी में, यानी अपनी पार्टी में आमंत्रित कर रहा है। ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल है। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। निश्चित तौर पर पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती। लोग चाहता था कि एनडीए के साथ बनकर लोक जनशक्ति पार्टी लड़े, लेकिन चिराग पासवान के जीत के कारण ये नहीं हुआ। उसका रिजल्ट परिणाम आया, एक भी सीट लोक जनशक्ति पार्टी ने विधान था। भारतीय जनता पार्टी और उनके जो बचवा हैं नीतीश कुमार जी जनता दल यू, इन दोनों की तो ये परंपरा रही है कि लोगों को तोड़ो और तोड़ करके आरएसएस के एजेंडा को लागू करने का काम किया जाए। ये दोनों आरएसएस के गलवैया लोग। और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह पटना एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने एलजेपी की टूट पर पूछे गए सवाल पर चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। पार्टी का इंटरनल मामला है, पारिवारिक बात था, पारिवारिक विवाद आगे बढ़ चुका था। लोक जनशक्ति पार्टी तो पार्टी है, हम लोगों को कोई दखल अंदाजी नहीं है। आपसे मुलाकात हुई है ना? परसों गए दिल्ली। हम लोग को जेडीयू की कही जा रही है कि काफी बड़ी भूमिका थी। कोई जेडीयू का भूमिका नहीं, हजारी ने भूमिका नहीं, कोई भूमिका नहीं था जेडीयू का। और बिहार में अनलॉक पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी जानकारी सीएम नीतीश कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दी गई। बता दें कि संक्रमण की रफ्तार पर अब धीरे धीरे संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, जिसको लेकर थोड़ी रियायतें दी गई हैं। बता दें कि अब राज्य में शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी और नाइट कर्फ्यू के समय को भी बढ़ा दिया गया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। अगले एक हफ्ते तक अर्थात दिनांक 16 तारीख से 21 तारीख तक बिहार में लॉकडाउन जारी रहेगा और उसको लेकर अनलॉक 2 लगाया गया है। कई रियायतें दी गई हैं, लेकिन पाबंदियां अब भी राज्य में जारी हैं। बता दें कि समय की अवधि को बढ़ाया गया है और उसके साथ दुकानों के खोलने के भी समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर भी इसकी जानकारी दी है। बता दें कि रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू राज्य में लागू रहेगा। और कोरोना से लड़ने के लिए अभी एकमात्र उपाय है वैक्सीन, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लेने से कतरा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की है। हम आपको पटना के गार्डिनर अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लोग आकर कोरोना का टीका ले रहे हैं। ऑफ कोर्स
लोगों की संख्या पहले जो काफ़ी कम हुआ करता था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ा, लोग वैक्सीनेशन के आते गए। आज के डेट में वैक्सीनेशन कम हो रहा है। इसके पीछे कारण ये भी है कि मैक्सिमम लोग जो है इस एरिया के वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के मन में ये उसके अगेंस्ट में मिथ्स चल रहा है। बहुत सारी गलत रिपोर्टिंग हो रही है, बहुत सारे व्हाट्सएप पे न्यूज़ चल रहे हैं, जिसके चलते कुछ ना कुछ लोगों के बीच में गलत एक अवधारणा बनती जा रही है वैक्सीन की। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा कि वो बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना सोचें और आराम से जो वैक्सीन अवेलेबल होता है आपके नियर बाई सेंटर पे, वहाँ जाकर के उस वैक्सीन को लें। हमारा अपील ये होगा कि वो भी वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि वो उनके जीवन के लिए सुरक्षा कवच है। उन लोगों से हमारा यह अपील होगा कि वो अधिक से अधिक मात्रा में 18+ वाले जितने भी हैं वो अपने अपने नियरेस्ट जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन का व्यवस्था किया गया है वहाँ अपने परिवार के साथ जाएं और वैक्सीन। पटना में नवजोत प्रवक्ता शक्ति यादव ने सरकार पर बड़ी लापरवाही को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने फोन पर गेहूं की बोरी की तस्वीर को दिखाते हुए गेहूं को सड़ा हुआ बताया और कहा कि इसे खाकर बच्चे कुपोषण के शिकार ही होंगे। यदि इस पर रोक नहीं लगी तो हंगामा करेंगे। जो रैके गेहूं का आ रहा है वो पंजाब से आ रहा है, और देखिए सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ घुन लगा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर गरीब लाचार बेबस लोगों को आप जो गेहूं देंगे उससे बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे। बिहार के अंदर में सरप्लस अनाज है, गेहूं और चावल है, उसकी अधिप्राप्ति नहीं कर रहे हैं। किसान बाप बाप कर रहा, होने पौने भावों पर बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर है। अधिप्राप्ति आपसे हो नहीं रही है। भंडारण का कहते मेरे पास भंडारण नहीं है, तो फिर आखिर ये कैसे आप मंगवा रहे हो। और कोरोना टीका की रफ्तार को बढ़ाने के लिए पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में टीका जागरूकता अभियान के लिए कई गाड़ियों को रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि बिहार के हर नागरिक को टीका के लिए संवेदनशील बनाना है। तो आपको बता दें कि ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने वैक्सीन को लेकर जागरूकता रथ को रवाना किया और रथ को हरी झंडी दिखाई। हमारे बिहार के लोग टीकाकरण कर सके, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं, उनका टीकाकरण हो जाए जिससे कि बिहार स्वस्थ हो। जहाँ भी टीका एक्सप्रेस बिहार सरकार का पहुँचेगा वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सभी नागरिकों को टीका वाले स्थान पर पहुँचाने में भी मदद करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उस गांव के सभी नागरिक टीका लगा लें। और जम्मू में वैक्सीनेशन की संख्या में कमी को देखकर जिला प्रशासन ने सभी पदाधिकारियों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर अब भी डर का माहौल है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं। और उसको देखते हुए बीडीओ दीपेश कुमार ने शिक्षकों को विद्यार्थियों के परिजनों की लिस्ट तैयार कर वैक्सीन दिलवाने की बात कही है। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि मॉनसून के दस्तक देते ही बिहार के जिलों में क्या भयावह मंजर है। जल्द वापस होंगे।
के विज्ञान केंद्र पटना में बिहार के कई जिलों के लिए तत्कालीन अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई है। पटना, गया, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित नालंदा, नवादा के लिए तत्कालीन अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। 15 सालों के बाद मानसून की ऐसी सक्रियता देखने को मिली है। देखिए, गरज के साथ भारी बारिश भी हो रही है बिहार में और बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने भी सभी जिलों को अलर्ट जारी किया है। नरकटियागंज अनुमंडल में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। आलम यह है कि गौनाहा प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में पहाड़ी नदी आकर जा रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण गौनाहा प्रखंड के मरजरी में कटहा नदी पर बना अप्रोच पथ से भर गया, जिसके कारण आवागमन से बारिश हुई है। इस साल मानसून की पहली बारिश हुई है। अप्रोच पथ का तो मानसून के शुरुआत से ही तबाही मचली भी शुरू हो गई है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण अप्रोच भी ध्वस्त हो गया। और बेतिया अनुमंडल क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जिला मुख्यालय का हाल बेहाल हो गया है। वहीं शहर के सभी रास्तों पर से ऊपर पानी आ गया है और तो और जीएमसीएच अस्पताल में भी पानी घुस गया है, जिससे मरीज और चिकित्सकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जीएमसीएच अस्पताल की है। बेतिया का अस्पताल है जहां पर अब पानी भर गया है। तेज बारिश के कारण अस्पताल परिसर के अंदर पानी जा चुका है। देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल धीरे धीरे अब नर्क में तब्दील हो रहा है। पानी हम लोग पूरा अस्पताल में पानी है, सिर्फ इमरजेंसी की बात है। हमारे दिक्कत आई तो पेशेंट भी आ रहे, पेशेंट भी सीरियस है, उनको तो छोड़ भी नहीं सकते ना। और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अभी तक सीधे पानी हम कैसे बेड तक नहीं आए, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह हो गया तो पेशेंट तो वैसे बीमार है और दिक्कत हो जाएगी। और बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चकिया इलाके के सिमरिया गांव की है। बताया जा रहा है जब मृतक गांव के काली मंदिर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। तो लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और देख सकते हैं बेखौफ अपराधियों ने किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। और ये तस्वीरें हम आपको लखीसराय की दिखा रहे हैं। लखीसराय में लगातार चोरी हो रही है, यानी चोर बेखौफ हो चुके हैं। लखीसराय के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। बता दें कि किऊल थाना क्षेत्र में एक पंडित के घर से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात, 60,000 रुपए नगद समेत कई घरेलू सामानों की चोरी कर ली। बता दें कि इस दौरान घर में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम देकर अपना हाथ साफ कर लिया और इस घटना के बाद प्रशासन पर भी अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बेगूसराय में एक बार फिर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना चकिया इलाके के सिमरिया गांव की है। बताया जा रहा है जब मृतक गांव के काली मंदिर के पास अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तभी हथियारबंद अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और मुंगेर के असरगंज थाने में सैप के पद पर पदस्थापित सुरेंद्र वर्मा गश्ती पे निकले हुए थे और इस बीच जवान बता दें आपको कि रोड क्रॉस कर शौच के लिए जा रहा था, तभी सुल्तानगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने धक्का मार दिया, जिससे जवान बुरी तरह से घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साइड में पेशाब करने की है, इसी तरह मैं सुल्तानगंज से आने वाली ट्रक उनको धक्का मारते हैं। ट्रक में क्या लगा हुआ है? ट्रक में तो कुछ पता क्लियर नहीं चला, ट्रक खाली। और लद्दाख की गलवान घाटी में बीते साल चीनी सैनिकों के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए साहिबगंज के आर्मी जवान कुंदन ओझा के परिवार को 1 साल बाद भी सरकारी सहायता नहीं दी गई और इस दौरान परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। झारखंड सरकार द्वारा देश की रक्षा में शहीद हुए साहिबगंज के जवान कुंदन ओझा के परिजनों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसमें शहीद कुंदन ओझा की पत्नी को सरकारी नौकरी, पेट्रोल पंप और जमीन देने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार के दावे धड़े के धड़े रह गए। वहां से उसका जो भी था बॉडी वगैरह हमारे यहाँ आया, हम लोग देखे और आज उसका जो है ये साल लग गया। इस बीच में सरकार की तरफ से, हमारे झारखंड के सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणा का आदेश किया गया, जिसमें पेट्रोल पंप था, रहने के लिए, खाने पीने के लिए ज़मीन था, प्लस हमारे जो पतोहू है उसको सर्विस देने का बात था, पैसा का भी बात था, जिसमें कि 10 लाख रुपया हमको मिला। इसके अलावा और हमको कुछ नहीं मिला। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट पर घपले के कथित आरोप की निंदा की। उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया और उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है और उनकी आस्था का अपमान है। आलोक दुबे ने कहा कि बीजेपी देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने शव और कफन घोटाले तक को अंजाम दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता, अभी सुनिए। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।